नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन विद आकाश चैनल पर। आज का विषय है दिल्ली सल्तनत एमसीक्यू सीरीज। इसके माध्यम से हम मध्यकालीन स्रोत से लेकर लोधी वंश तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। आइए समझते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से मिन्हाजुद्दीन सिराज की पुस्तक है। ऑप्शन ए तारिक ए फिरोज शाही, ऑप्शन बी तबकाते नासरी, ऑप्शन सी तहकीक ए हिंद, ऑप्शन डी खजान उल फुतूह। इसका सही जवाब है तबकाते नासरी। इस पुस्तक को 23 अध्यायों में विभक्त किया गया है, जबकि इसे फारसी भाषा में लिखा गया है। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी के आक्रमण से लेकर 1260 ईस्वी तक का इतिहास मिलता है। तारिक ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है। तहकीक ए हिंद अल बरूनी की पुस्तक है, जबकि खजान उल फुतूह अमीर खुसरो की पुस्तक है। खजान उल फुतूह पुस्तक में हमें अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2, किसने उल्लेख किया है कि ऐबक ने दिरहम और दीनार नामक सिक्का चलाया था? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी बर्नी, ऑप्शन सी हसन निजामी, ऑप्शन डी फख्र ए मुदब्बिर। इसका सही जवाब है सी फॉर चेन्नई, हसन निजामी। हसन निजामी ने अपनी पुस्तक तासुर मासुर में यह उल्लेख किया है कि ऐबक ने दिरहम और दीनार नामक सिक्का चलाया था। फख्र और मुदब्बिर और हसन निजामी दोनों ऐबक के समय से अपनी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 3, चचनामा नामक पुस्तक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए शाहनामा, ऑप्शन बी तुगलकनामा, ऑप्शन सी फतेहनामा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी फॉर चेन्नई, फतेहनामा। यह पुस्तक मूल रूप से अरबी भाषा में लिखी गई है। इसके लेखक अज्ञात हैं, लेकिन अबू बकर कुकी ने इसको फारसी भाषा में अनुवाद किया है। इस पुस्तक में उल्लेख मिलता है अरबों के द्वारा सिंध पर आक्रमण करने का। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो की पुस्तक नहीं है। इसमें नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान देना है। ऑप्शन ए फुतूह उस सलातीन, ऑप्शन बी नूह सिपहर, ऑप्शन सी किरान उस सादेन, ऑप्शन डी आसिका। इसका सही जवाब है ए फॉर आकाश, फुतूह उस सलातीन। यह पुस्तक इस्लामी की पुस्तक है। इस पुस्तक में महमूद गजनवी के आक्रमण से लेकर 1350 ईस्वी तक का विवरण मिलता है। यह इस्लामी मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन था। राजधानी परिवर्तन के समय यह मोहम्मद बिन तुगलक से नाराज हो गया था, क्योंकि इसके दादा की मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख कहता है और कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने भारत को समृद्ध बनाया था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे बर्बाद कर दिया। नूह सिपहर अमीर खुसरो की पुस्तक है। अमीर खुसरो इस पुस्तक में उल्लेख करते हैं, भारत की जलवायु के बारे में उल्लेख किया है। किरान उस सादेन, यह पुस्तक अमीर खुसरो की है। इस पुस्तक में बाप और बेटे का मिलन का उल्लेख मिलता है, बाप बलबन और उसका बेटा बुगरा खां। क्वेश्चन 5, जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है। ऑप्शन ए तारिक ए फिरोज शाही, ऑप्शन बी नाट ए मोहम्मदी, ऑप्शन सी फतवा ए जहांदारी, ऑप्शन डी ये सभी पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी की हैं। तो इसका सही आंसर डी फॉर दिल्ली। तारिक ए फिरोज शाही में जियाउद्दीन बर्नी उल्लेख करता है, बलबन के राजत्व के बारे में उल्लेख करता है और अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का विस्तृत वर्णन करता है। बर्नी ने कुल 9 शासकों का कार्यकाल देखा था। बर्नी इतिहास लेखन को उत्तम कार्य कहता है और बर्नी इतिहास को विज्ञान की रानी कहता है।
नाट ए मोहम्मद साहब की जीवनी है। फतवा ए जहांदारी में बर्नी ने आदर्श सुल्तान के गुण बताए हैं। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से अल-बरूनी की पुस्तक है। ऑप्शन ए किताब उल हिंद, ऑप्शन बी पंचतंत्र, ऑप्शन सी आदाब उल हर्ब, ऑप्शन डी रिहला। इसका सही जवाब है ए फॉर आकाश, किताब उल हिंद। इसे तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है। अल-बरूनी पहला मुस्लिम विद्वान है जो भारत में रुककर संस्कृत और वेद भगवत गीता का अध्ययन किया था। पंचतंत्र को कलीला और दिमना के नाम से अरबी भाषा में अनुवाद किया गया है। इसके लेखक विष्णु शर्मा हैं। आदाब उल हर्ब युद्ध पर आधारित पुस्तक है। रिहला यह इब्न बतूता की पुस्तक है। आइए समझते हैं क्वेश्चन 7, सर्वप्रथम भारत में खजूर की खेती करना प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए तुर्कों ने, ऑप्शन बी अफगानों ने, ऑप्शन सी अरबों ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई ने। इसका सही जवाब है सी फॉर चेन्नई, अरबों ने। इन्होंने सिंध क्षेत्र में ऊंट का पालन और खजूर की खेती करना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन 8, शाहनामा नामक पुस्तक का लेखक कौन था। ऑप्शन ए कुतुबी, ऑप्शन बी फिरदौसी, ऑप्शन सी अल-बरूनी, ऑप्शन डी अलब्तगीन। इसका सही जवाब है बी फॉर बॉम्बे, फिरदौसी। इसे फारसी का होमर भी कहा जाता है। कुतुबी यह महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार था। इसने अपनी पुस्तक तारीख ए यामनी लिखी है। अल-बरूनी महमूद गजनबी के दरबार में आया था। अलब्तगीन इसने गजनी वंश की स्थापना किया था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 9, किसने चांदी के सिक्के पर संस्कृत भाषा में अव्यक्त मेकम मोहम्मद अवतार लिखवाया था। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी महमूद गजनवी, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही जवाब है सी फॉर चेन्नई, महमूद गजनवी। यह भारत में सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण किया था और हेनरी इलियट के अनुसार इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसका सबसे बड़ा आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर था जो 1025 ईस्वी में इसने किया था, जो धन के मामले में सबसे अधिक लूट की थी। क्वेश्चन 10 समझते हैं, तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन पराजित हुआ था। ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी, ऑप्शन सी ऐबक, ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान। इसका सही जवाब है डी फॉर दिल्ली, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित हो गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, जबकि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। ये सब मोहम्मद गौरी के दास थे। ऐबक बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का सरदार था, जिसने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने करवाया था। कुमार गुप्त ने करवाया था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 11, किस मुस्लिम शासक ने हिंदू आकृति वाला सिक्का चलवाया था। ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। इसका सही जवाब है डी फॉर दिल्ली, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी
का अंकन करवाया था सिक्के पर, और सिक्के के नीचे मोहम्मद बिन शाम लिखवाया था। मोहम्मद बिन शाम लिखवाया था। इसे कैसे याद करेंगे? गौरी, लक्ष्मी कैसी थी? लक्ष्मी गौरी थी। ऐसे याद करेंगे कि लक्ष्मी कैसी थी? गौरी। गौरी ने लक्ष्मी का अंकन करवाया था सिक्के पर। अब सभी विकल्पों की व्याख्या समझते हैं। महमूद गजनवी पहला शासक है जिसने चांदी का सिक्का चलवाया था, जो 56 ग्रेन का सिक्का था। महमूद गजनवी का सिक्का 56 ग्रेन का था। इल्तुतमिश ने टंका और जीतल नामक 2 सिक्के चलवाए थे। टंका और जीतल, टंका और जीतल नामक 2 सिक्के चलवाए थे, जिसमें एक टंका बराबर 48 जीतल होता था। एक टंका बराबर 48 जीतल होता था। किसी किसी किताब में यह 50 जीतल भी मिलता है। बहलोल लोदी ने लोदी प्रकार का सिक्का चलवाया था, जो अकबर काल तक चला था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 12। निम्नलिखित में से सल्तनत पर किन वंशों ने क्रम से शासन किया था? क्रम से, ध्यान रखना इसमें क्रम से पूछा है। ऑप्शन ए गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ऑप्शन बी खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, गुलाम वंश। ऑप्शन सी सैयद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश। ऑप्शन डी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इसका सही आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। हमने इस क्वेश्चन को ट्रिक से याद कराया था। ट्रिक थी हमारी गुलाब खिले, गुलाब खिले तब सांस लो, तब सांस लो। गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश, खिल से हो जाएगा खिलजी वंश, तब से हो जाएगा तुगलक वंश, और सांस से हो जाएगा सैयद वंश, और लो से हो जाएगा लोधी वंश। इसमें सबसे अधिक वर्ष तक शासन किया था तुगलक वंश ने, जो सबसे मध्य में है। इसी ने सबसे अधिक वर्ष तक शासन किया था, और सबसे कम वर्ष तक शासन किया था खिलजी वंश ने, जो दूसरे नंबर पे है। आइए समझते हैं क्वेश्चन 13। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी आराम शाह, ऑप्शन सी ऐबक, ऑप्शन डी बलबन। इसका सही जवाब होगा सी फॉर चेन्नई, ऐबक। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, और इसे दिल्ली का अपहरणकर्ता भी कहा जाता है। क्वेश्चन 14। निम्नलिखित में से ऐबक ने उपाधि धारण किया था? ऑप्शन ए लाख बख्श, ऑप्शन बी पील खां, ऑप्शन सी कुरान खां, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही जवाब होगा डी फॉर दिल्ली, ये सभी। ऐबक ने ये सभी उपाधियां धारण किया था। इसे लाख बख्श, लाखों का दान देने के कारण कहा गया है, जबकि इसे हाथी का दान देने के कारण इसे पील खां कहा गया है। कुरान खां, इसे कुरान अच्छे से याद था, इस कारण से इसे कुरान खां कहा गया है। और इसे मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासरी में ऐबक को ऐब केसल कहा है। ऐब केसल कहा है। ऐब केसल का अर्थ होता है हाथ का लूला। आइए समझते हैं क्वेश्चन 15। निम्नलिखित में से
ऐबक ने स्थापत्य के निर्माण में योगदान दिया था? ऑप्शन ए कुतुब मीनार, ऑप्शन बी अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, ऑप्शन सी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही जवाब होगा डी फॉर दिल्ली, ये सभी। कुतुब मीनार की नींव रखी थी ऐबक ने, जबकि इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा ऐबक ने बनवाया था और यह दिल्ली में स्थित है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद यह भी दिल्ली में स्थित है। इसका सही जवाब है ये सभी। इन सभी में ऐबक का योगदान था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 16। निम्नलिखित में से ऐबक की राजधानी थी? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही जवाब हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, लाहौर। दिल्ली में इल्तुतमिश ने राजधानी बनाया था, जबकि ऐबक का सरदार बख्तियार खिलजी, जिसने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाया था। यहां से सवाल पूछा जाता है अक्सर कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था। कभी कभार यह पूछ लेता है परीक्षा में कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी, और बख्तियार खिलजी ने ही बंगाल को जीत लिया था। क्वेश्चन 17। निम्नलिखित में से ऐबक की मृत्यु का प्रमुख कारण था? ऑप्शन ए कबड्डी, ऑप्शन बी शिकार, ऑप्शन सी युद्ध, ऑप्शन डी चौगान। इसका सही जवाब होगा डी फॉर दिल्ली, चौगान। ऐबक चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिर गया था, इस कारण से ऐबक की मृत्यु हो गई थी। आइए समझते हैं क्वेश्चन 18। सल्तनत काल का प्रथम शासक जिसने राजधानी दिल्ली को स्थानांतरण किया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी ऐबक, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही जवाब होगा ए फॉर आकाश, इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जो लाहौर से दिल्ली राजधानी बनाई थी। ऐबक की राजधानी लाहौर थी और लाहौर से ही इसने दिल्ली में स्थानांतरण किया था राजधानी को। क्वेश्चन 19। दिल्ली का प्रथम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन ए ऐबक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी महमूद गजनवी, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। दिल्ली का पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था। इसका सही जवाब है डी फॉर दिल्ली, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही बगदाद के खलीफा से खिल्लत प्राप्त किया था और सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण किया था, जबकि भारत का पहला सुल्तान है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था, महमूद गजनवी। आइए समझते हैं क्वेश्चन 20। 40 तुर्क सरदारों का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी आराम शाह, ऑप्शन सी बहराम शाह, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। इसका सही जवाब होगा डी फॉर दिल्ली, इल्तुतमिश। तुर्कान चहलगानी का गठन इस इल्तुतमिश ने किया था, जबकि तुर्कान चहलगानी को समाप्त कर दिया था बलबन ने। क्वेश्चन 21। टंका तथा जीतल नामक अरबी सिक्के चलाया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी ऐबक, ऑप्शन सी रजिया, ऑप्शन डी नासिरुद्दीन महमूद। इसका सही जवाब हो जाएगा डी फॉर, इसका सही जवाब हो जाएगा
ए फॉर आकाश इल्तुतमिश। यह नासिरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का बेटा था, जिसकी मृत्यु मंगोल आक्रमण में हो गई थी। इसके कारण इल्तुतमिश ने इसका सुल्तानगढ़ी के नाम से एक मकबरा बनवाया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था, जो दिल्ली में स्थित है। और यह शमसी वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। यह शमसी वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। आइए समझते हैं क्वेश्चन 22। इल्तुतमिश के बारे में किसने उल्लेख किया है कि इसने न्याय की घंटी लगवाया था? ऑप्शन ए अल-बरूनी, ऑप्शन बी हसन निजामी, ऑप्शन सी फक्र ए मुदब्बिर, ऑप्शन डी इब्न बतूता। इसका सही जवाब हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। इब्न बतूता उल्लेख करता है कि इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने न्याय की घंटी लगवाया था। फक्र ए मुदब्बिर अपनी पुस्तक आदाब उल हर्ब में, अपनी पुस्तक आदाब उल हर्ब में, यह पुस्तक युद्ध पर आधारित पुस्तक है। आदाब उल हर्ब पुस्तक युद्ध पर आधारित पुस्तक है। और फक्र ए मुदब्बिर ने इल्तुतमिश के समय से अपने जीवन की शुरुआत किया था। क्वेश्चन 23। निम्नलिखित में से इल्तुतमिश ने उपाधि धारण नहीं किया था? ऑप्शन ए गुलामों का गुलाम, ऑप्शन बी सुल्तान, ऑप्शन सी नियाबते खुदाई, ऑप्शन डी दिल्ली का अपहरणकर्ता। इसका सही जवाब हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, क्योंकि यह उपाधि नियाबते खुदाई, मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, ऐसा बलबन कहता है। यह उपाधि नियाबते खुदाई बलबन की थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, नियाबते खुदाई। यह इल्तुतमिश की उपाधि नहीं थी और इसी सवाल में नहीं पूछा गया है। आइए समझते हैं क्वेश्चन 24। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा सी फॉर चेन्नई इल्तुतमिश, क्योंकि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां इल्तुतमिश के समय भारत की सीमा पर आया था। चंगेज खां का मूल नाम था तेमुचीन। इसका मूल नाम था तेमुचीन। क्वेश्चन 25 समझते हैं। किसके शासनकाल में न्याय पाने के लिए लाल वस्त्र पहनना पड़ता था? ऑप्शन ए रजिया, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। इसका सही जवाब हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समय न्याय पाने के लिए लाल वस्त्र पहनना पड़ता था और इल्तुतमिश ने ही अपने महल के सामने न्याय की घंटी लगवाया था, ऐसा उल्लेख इब्न बतूता करता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एजुकेशन विद आकाश चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलें। धन्यवाद।